हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सियाराम एकेडमी में। तो कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रगतिवाद। इसके पहले जो है ये हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल जिसे कि भारतीय युग भी कहते हैं, उसके बाद द्विवेदी युग और छायावाद युग, इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, तो वो है प्रगतिवाद। और ये हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं, तो परीक्षा पॉइंटर करके एक बुक आती है, उसी से हम लोग देख रहे हैं। और जैसे कि 1 पेज 2 पेज 3 पेज ऐसे ही थ्योरी दी हुई है, जिसे हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग सीधे क्या पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं वन लाइनर नोट्स। तो इसे हम देखते हैं, इसमें ज़्यादा नहीं है, बस 1-2 पेज ही है, तो हम फटाफट इसको पढ़ लेंगे। और जो भी चैनल पे नए हों वो जाके पीछे वीडियो देख सकते हैं, सब चैनल पे पड़ी हुई है और सबका जो है वो PDF बना दिया गया है, तो आप लोग जाके पीछे रिवीजन कर सकते हैं। और हाँ, अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और नहीं तो फिर जो भी कमेंट में जो भी हो गलती बता सकते हैं कि ये कमी है, मैं पूरा कोशिश करूँगी उसे सुधारने की। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है वो है कि जनता मुझसे पूछ रही है, क्या बताऊं, मैं जन कवि हूँ या साफ कहूँगा, क्यों हकलाऊँगा। ये पंक्ति किसकी है, तो नागार्जुन की है। आगे है, नागार्जुन का काव्य संग्रह नहीं है, तो कौन सा नहीं है, युग की गंगा। युग की गंगा ये नागार्जुन का काव्य संग्रह नहीं है। फिर है, वह साहित्यकार जिसने प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किया है, तो सैनिक रूप का उल्लेख किसने किया है, मुक्ति बोध जी ने किया है। तुम्हें सौंपता हूँ काव्य किसका है, तो त्रिलोचन का है। वह तत्व जो मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है, तो कौन सा नहीं है, यांत्रिक भौतिकवाद। यांत्रिक भौतिकवाद जो है वो क्या है, मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है। फिर है, नींद के बादल काव्य संग्रह के लेखक कौन है, तो केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। वह चिड़िया जो कविता के रचयिता केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। फिर है, कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र, कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की उन 2 बेटियों को हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन 2 बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। तो इस पंक्ति में निहित इन 2 बेटियों का वर्णन ... 2 नदियों के संदर्भ में है। तो वो 2 नदियाँ कौन सी हैं, तो वो 2 नदियाँ हैं, पहला है सिंधु और दूसरा ब्रह्मपुत्र है। अगला पॉइंट है, मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित हिंदी की प्रमुख साहित्यिक परंपरा क्या है, तो प्रगतिवादी है। कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था, तो कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। आज नदी बिल्कुल उदास थी, आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में। तो ये पंक्ति हैं केदारनाथ अग्रवाल की। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रगतिवाद का आरंभ काल माना है, तो 1936 ईस्वी से माना है। फिर है, वह रचना जिसमें काव्यात्मक की समस्या उठाई गई है, तो किसमें उठाई गई है, उर्वशी में उठाई गई है। उर्वशी में किसकी समस्या उठाई गई है, तो कामाध्यात्मक की समस्या उठाई गई है। फूल नहीं रंग बोलते हैं कविता संग्रह केदारनाथ अग्रवाल का है। फूल नहीं रंग बोलते हैं, केदारनाथ अग्रवाल। आगे है, प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई उसे कहा जाता है नई कविता। ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। ये किसने कहा है, तो ये रचना है धूमिल की। अगला पॉइंट है, वह प्रगतिवादी कवि जिसने सीता पर खंड काव्य की रचना की, तो किसने की थी, नागार्जुन ने की थी। प्रगतिवाद की मूल स्थापना सैद्धांतिक रूप से थी, तो कौन सी थी, प्रगतिशील थी। प्रगतिवाद में निम्न वर्ग के जीवन चरित्र को प्रधानता दी गई है, जबकि प्रयोगवाद में मध्यवर्गीय समाज के चित्रण को दिखाया गया है। प्रगतिवाद में निम्न वर्ग के जीवन चित्रण को दर्शाया गया है और प्रयोगवाद में मध्यवर्गीय समाज के चित्रण को। अगला पॉइंट है कि प्रगतिवादी साहित्य उसे माना गया है जो सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को उद्देश्य मानकर लिखा गया हो। अगला पॉइंट है, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ था, तो कब
अधिवेशन हुआ था 1936 ईस्वी में। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन 1936 ईस्वी में हुआ था। फिर अगला है, मनोरंजन के कई और साधन निकल आएंगे तभी व्यभिचारी घटेगा। यह कथन किसका है? तो नागार्जुन जी का कथन है ये। अगला पॉइंट है, प्रगतिवाद को वर्ग संघर्ष की प्रेरणा मिली है तो किससे मिली है? कार्ल मार्क्स से प्रगतिवाद को वर्ग संघर्ष की प्रेरणा मिली है। अगला पॉइंट है, हिंदी में प्रगतिवाद का आरंभ हुआ है तो कब से हुआ है? 1936 ईस्वी से हुआ है। फिर है, बसंती हवा कविता के रचयिता केदारनाथ अग्रवाल हैं। रामकथा पर आधारित काव्य है, भूमिजा है। हिंदी में सानेट का प्रयोग सर्वप्रथम किया तो किसने किया था? त्रिलोचन शास्त्री ने किया था। नागार्जुन की रचनाओं में से वह रचना जो खड़ी बोली हिंदी में नहीं लिखी गई तो वो कौन थी? पत्रहीन नग्न गाछ थी। पत्रहीन नग्न गाछ। अगला पॉइंट है, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उस धारा को क्या कहा जाता है? प्रगतिवाद कहा जाता है। नागार्जुन की लिखी रचना है प्यासी पथराई आँखें। प्रगतिवाद का आधार है तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। फिर है, जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार कौन है? जमुन जल तुम के रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। प्रगतिशील लेखक संघ की स्तर की संस्था है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। प्रगतिशील लेखक संघ जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। मैं उस जनपद का कवि हूँ काव्य रचना किसकी है? तो त्रिलोचन की है। त्रिलोचन का वास्तविक नाम वासुदेव सिंह था। कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार हैं तो नागार्जुन हैं। द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद ... का विधारा का आधार है तो प्रगतिवाद है। द्वंद्वात्मक भौतिक और विकासवाद जो है वो प्रगतिवाद का विधारा का आधार है। प्रगतिवाद के अंतर्गत अमान्य विचार हैं तो रूपवाद जो है ये प्रगतिवाद के अंतर्गत अमान्य विचार हैं। युगधारा के रचयिता कौन है? तो युगधारा के रचयिता हैं नागार्जुन। एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ पंक्ति किसकी है? तो केदारनाथ अग्रवाल जी की है। एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, यह पंक्ति केदारनाथ अग्रवाल जी की है। हरिजन गाथा रचना किसकी है? तो नागार्जुन की है। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है तो वर्ग चेतना प्रधान है। प्रगतिवादी काव्य धारा सृष्टि जो है प्रगतिवादी काव्य सृष्टि ये क्या है? वर्ग चेतना प्रधान है। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उस धारा को क्या कहा जाता है? तो उस धारा को प्रगतिवाद कहा जाता है। अगला पॉइंट है, प्रगतिवाद काव्यधारा के कवि हैं तो नागार्जुन हैं। शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव ... युग की कविता की मुख्य प्रवृत्ति रही है तो क्या रही है? प्रगतिवादी रही है। प्रगतिवाद जो है वो रही है। शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव प्रगतिवादी युग की कविता की मुख्य प्रवृत्ति रही है। आग और राख का कवि किसे कहा जाता है? तो दिनकर को कहा जाता है। प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार साम्यवाद है। वह कवि जिसको मार्क्सवादी चेतना का कवि माना जाता है तो किसे? केदारनाथ अग्रवाल जी को माना जाता है। युग की गंगा रचना है केदारनाथ अग्रवाल की। युग की गंगा रचना किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की। तो ये थी आज की वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और जो भी चैनल पे नए हों प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो कैसी लगी तो लाइक के माध्यम से बता सकते हैं। आज हम लोग प्रगतिवादी पढ़े और प्रगतिवादी का समय कब से कब तक था? 1936 ईस्वी से 1942 ईस्वी है। और ये आज हम लोगों का प्रगतिवादी समाप्त हो गया। आगे जो वीडियो रहेगी वो प्रयोगवाद रहेगी और प्रयोगवाद और नई कविता पर अगली वीडियो रहेगी। तो मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।